हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? सभी गुड मॉर्निंग। आप लोग निश्चित रूप से अच्छे होंगे। दोस्त आइए देखिए, हम आज लाए हैं 2014 से आज तक जो पेपर में आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही आज एनालिसिस करेंगे। निश्चित रूप से इतना पढ़ के जाएंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा कर पाएंगे। दोस्त पहले मेरा उद्देश्य आपको कंसेप्ट क्लियर कराना। आइए देखिए, सवाल को आराम समझेंगे जिससे आप पेपर बहुत अच्छा कर पाए। देखिए सवाल दिया गया, आइए पढ़िए आराम से। करा दो क्रमागत अर्थात जानते हैं जब क्रमागत की बात करता है, क्रमागत मतलब क्या होता है? क्रम के अनुसार। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, या आप लिख सकते हैं 24, 26, 28, 30, 32, क्रम के अनुसार। लेकिन सवाल कह रहा दो क्रमागत विषम की बात कर रहा है। तो दोस्त आप विषम संख्याएं क्या होंगी क्रमागत? पहली संख्या क्या लेने पड़ेंगे? 1 लेंगे, इसके बाद क्या आएगा? 3 लेंगे, इस तरह 5 लीजिए, यहाँ पर 7 लीजिए, यही कह रहा है। लेकिन आपको 2 ही जाना है दोस्त, कोई भी संख्या 2 लीजिए। यहाँ पर कहा दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले। अब कहा वर्गों के बीच का अंतर, अर्थात जो हमने दो कोई नंबर इसमें से उठाइए जो लगातार हो, जैसे 1, 3, 5, 7, इस तरह क्या 9 कोई भी संख्या ले सकते हैं। आपको बताना कि वो संख्याएं पूरी तरह से क्या विभाज्य हो जाए, पूरी तरह से वो डिविजन हो जाए, आपको चेक करना होगा। दोस्त अब जानते हैं क्या कर रहा है, उनके बीच क्या है। पहले वर्ग करिए, देखिए वर्गों में वर्ग करिए तो जानते हैं 1 का वर्ग जानते हैं क्या आएगा, 1 आएगा। और दोस्त जानते हैं 3 का वर्ग करेंगे क्या आएगा, आपको 9 मिलेगा। अब कह रहा है इनके बीच का अंतर, अंतर कैसे निकालेंगे दोस्त? डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डिफरेंस कैसे निकालेंगे? जो बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाइए तो 9 में से क्या है 1 घटाएंगे, आपको मिल जाएगा 8। तो निश्चित रूप से संख्या 8, ये देखिए 8 आ गया। ये कह रहा है किससे डिवाइड होगी? 6 से डिवाइड होगा नहीं, आंसर नहीं होगा। 8 से देखिए पूरी तरह से कट जाएगा 8, और 3 से भी नहीं कटेगा, और दोस्त क्या है 7 से भी नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा ये। या दोस्त हमने 2 ही संख्या लिया, आप इसमें से कोई 2 संख्या लगातार विषम ले सकते हैं। जैसे न समझ में आए, अगर मान लीजिए हमने कहा कि अगर चलिए 1, 3 या 3, 5 लेके लीजिए, 3 और 5, देखिए इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा, और इसका वर्ग करेंगे क्या आएगा, 16 आएगा। और दोनों के बीच का रहा डिफरेंस, करा देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, डिफरेंस, अर्थात कौन सा? दो कंसेक्यूटिव इंटीजर, क्या है 8 इंटीजर लीजिए और उसको डिफरेंस करिए, और किससे जो वैल्यू आई पूछ रहा है किससे डिवाइड होगा है। तो जानते हैं दोस्त यहाँ पर 9 आएगा ये, तो 25 में से 9 घटाएंगे 16 आएगा। 16 किससे कटेगा है? ऑप्शन दिए गए, तो निश्चित रूप से क्या है 8 से कट जाएगा 16। तो वही कह रहा है दोस्त किससे कटेगा ये, या किस पर डिविजिबल हो जाएगा। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आइए दोस्त अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल तो आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। दोस्त आइए कंसेप्ट समझते हैं। पहले आराम से सवाल पढ़िए। वह लघुत्तम संख्या, और लघुत्तम मतलब क्या है, इसे कहेंगे लघुत्तम समापवर्तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, या लीस्ट कॉमन फैक्टर भी कर सकते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 और 36 से विभाजित करने पर आपको शेषफल आपको 14, 26 होंगे। फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 24 and 36 leaves remainder 14 and 26 respectively। दोस्त इसका सवाल का आंसर कैसे लिखेंगे, एक लाइन या 2 लाइन में कैसे करेंगे? दोस्त देखिए पहले कोई संख्या होगी, वो कहा 24 से भाग देने पर शेषफल कितना आया, कहा यहाँ पर 14। तो दोस्त आपको पहले देखना होगा क्या 24 में से अगर जो भाग दिया गया, अगर शेषफल कितना है 14, अगर घटाया जाए, इनको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो अंतर कितना आएगा, 10 आएगा। उसी प्रकार 36 से जब भाग दिया गया होगा ये, तो शेषफल आपको बता रहा है कितना 26 आना चाहिए। अगर इसको घटाएं कितना आएगा दोस्त, आपको मिल जाएगा। तो तब भी जब भी क्या है, अगर घटाएंगे तब भी अंतर क्या है, समान आया। अर्थात कह सकते हैं जब आपको अंतर समान मिले, अर्थात संख्या जब इस 24 से भाग दिया जाए शेषफल इतना आया, 36 से भाग दिया गया है और शेषफल कितना है 26 आया। हमने देखा कि दोनों का डिफरेंस, अंतर, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जब समान हो तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर दोस्त एक लाइन में ऐसे लिखेंगे, आंसर बराबर लिखेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम मतलब क्या है, लघुत्तम समापवर्तक आपको लेना पड़ेगा। कौन संख्या को? 24 और दोस्त कितना होगा ये 24 और 36 का एलसीएम लीजिए, और दोस्त क्या कर दीजिए, जो यहाँ पर हमने 10 आया 10 घटा दीजिए, तो जो भी संख्या आएगी वह निश्चित रूप से हमेशा क्या होगा ये, वह संख्या 24 से भाग देने पर 14 रिमाइंडर बचेगा ये, और 36 से भाग देने पर 2 से 26 रिमाइंडर बचेगा है। तो दोस्त आंसर कैसे लिखेंगे, 24, 36 का एलसीएम आप लोग जानते हैं, जैसे कैसे निकालेंगे 24, 36 का आप लोग जानते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा 72 होगा ये। तो 72 में आपको 10 घटाएंगे, दोस्त कितना मिल जाएगा 62 आ जाएगा। अर्थात 62 में दोस्त अब जब 24 से भाग देंगे
तो आपको सिंपल कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। जब क्या 36 क्या है, 36 में जब 62 का जब कर सकते हैं 62 लेंगे, 36 का भाग देंगे, सिंपल आपको 26 मिलेगा। आप रख के चेक कर सकते हैं। दोस्तों आइए इसका कंसेप्ट समझते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। 15 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकती हैं। अब उसके बाद पूरा करते हैं। एक अकेले पुरुष उसको 150 दिन में करता है, एक महिला उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। 15 men and 18 women together can complete the piece of the work 6 days. A single man complete the work of the 150 day. करा ये क्या है, 1 woman then the work 11। अर्थात आपको बताना कि एक औरत उसको काम को कितने दिन कर पाएगी। एक लाइन में या 2 लाइन में सवाल का आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या करेंगे, हमारे पास क्या है 15, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पुरुष को हम मान लेते हैं कि पुरुष को क्या मान ले P, चलिए P ले चलते हैं, पुरुष मतलब क्या P। और दोस्त यहाँ पर क्या 18 महिलाएं, 18 महिलाएं अर्थात इसको मान लेते हैं कि W, यहाँ वुमेन का नाम दे रहे हैं W। ये दोस्त मिल के काम करते हैं कितने दिन में, यहाँ पर आपको दिया गया है 6 दिन दिया है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, वही काम एक अकेले पुरुष, देखिए एक अकेले पुरुष, तो यहाँ एक अकेले पुरुष हो जाएगा कितने दिन करता है, आपको दिया गया है 150 दिन में। तो दोस्त इसको देखिए आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे कटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 25 मिल जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या, यहाँ पुरुष P लेके चल रहे हैं, तो यहाँ P लेके चलिए, यहाँ दोनों साइड P, क्योंकि यहाँ पुरुष तो यहाँ भी पुरुष। यहाँ पर जानते हैं 25 में से अगर यहाँ पर 15 घटाएंगे आपको 10 क्या हो जाएगा, ये 10P बराबर क्या मिल जाएगा 18 क्या हो जाएगा, ये W मीन्स क्या वुमेन है, या इसको सॉल्व कर सकते हैं P अपान क्या हो जाएगा, ये आपको क्या मिल जाएगा W बराबर आपको क्या मिल जाएगा 18 बाई क्या हो जाएगा 10, या और सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा 2 से कटाएंगे तो 9 आएगा, इसे 2 से कटाएंगे 5 आएगा। या कह सकते हैं P की वैल्यू आपको क्या दिख रही होगी 9 होगा, और दोस्त W के लिए वुमेन के लिए दोस्त क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा ये 5 होगा। अब दोस्त आंसर कैसे लिखेंगे, अब देखिए कह रहा कि उस काम को अकेले महिला, देखिए महिला है, देखिए महिला के सामने देखिए W क्या है, महिला है W, इसकी वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 मान लेते हैं कि वो कितने दिन करेगा, D दिन में करेगा। और दोस्त क्या है यहाँ पर इक्वल टू किसके बराबर कर लेंगे, यहाँ पर साफ साफ कहा है, यहाँ पर एक अकेले मैन, तो मैन देखिए मैं ये मैन मैंने लिखे थे 9 की वैल्यू आपको पहले से दी गई है, कितना दी गई है, यहाँ पर देखिए पुरुष के लिए था, पुरुष के लिए 9 की वैल्यू कितने दिन करता था, यह एक पुरुष के लिए 150, तो दोस्त यहाँ पर 150 का, अब इसको कर सकते हैं, अब D बराबर क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व कर लिए आंसर हो जाएगा 5 कितना होगा ये क्या 15 होगा ये, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27 आएगा, अर्थात उस काम को 270 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। दोस्तों ये भी सवाल बहुत आसान है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। सुधीर और श्याम एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि श्याम अकेले उस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। आपको बताना सुधीर उस अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सुधीर एंड श्याम कैन इसमें मिलकर काम करते हैं यहाँ 12 डेज में, और कह रहा है कि श्याम 30 डेज में करता है। आपको बताना है सुधीर एलोन हुआ करा कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। दोस्त एक लाइन में सवाल का आंसर क्या लिखेंगे, जब इस तरह का सवाल आए तो क्या करेंगे, जो दोनों मान को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ऊपर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा आंसर लिखेंगे 12 इंटू क्या करेंगे 30 लिखेंगे। और दोस्त यहाँ पर उत्तर कैसे लिखेंगे, अब दोनों को अंतर कर लीजिएगा, क्या होगा 30 माइनस क्या करेंगे 12 करेंगे। क्यों दोस्त हमने माइनस किया है, क्योंकि देखिए दोनों का सकते मिल के 12 दिन करते थे, एक का पूछा दूसरे का निकालने के लिए, आप इसलिए हमने माइनस किया है। दोस्त इस सवाल का उत्तर क्या होगा 12 इंटू लिखेंगे 30, और तो घटाए कितना आएगा आप लोग जानते हैं, 30 में से अगर 12 घटाएं 18 मिल जाएगा। अब इसको कटा ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा कितना 6 से घटाइए 6 दूनी 12 6 3 18। दोस्त यहाँ पर जानते हैं आपको 10 मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। कितना आसान है दोस्त, दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करिए अर्थात प्रोडक्ट करिए, और डिफरेंस ऑफ द देन टू गिवन नंबर्स, हमने डिफरेंस निकाला और सवाल का आंसर आ गया। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं, या दोस्त इस तरह भी सवाल आ सकते हैं अर्थात वर्क एंड टाइम से। आइए देखते हैं दोस्त, यह सवाल को ऐसे पूछ सकता है, यक्स अकेले एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है तथा वाई अकेले उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है।
दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। दोस्त दोनों अलग अलग करते हैं, आपको बनाना है मिल के, अर्थात मिल कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई। दोस्त मिल के करेंगे, क्या करेंगे, अभी दोस्त हमने कहा था दोनों का प्रोडक्ट करिए, देखिए यहाँ पर 12 और दोस्त क्या करेंगे 6 करेंगे। और दोस्त लेकिन यहाँ पर मिल के कह रहा है, वहां दोस्त मिल के दिया था, एक का पूछ रहा था, एक का दिया दूसरे का, इसलिए हमने डिफरेंस निकाला था, लेकिन यहाँ पर मिल के पूछ रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 12 प्लस 6 करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 6 हो गए, 12 6 18 हो गए, इसे घटाएंगे 6 3 18, दोस्त यहाँ पर 3 4 12, अर्थात उस काम को दोस्त वो लोग क्या है 4 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, आइए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। चंदू ने एक घड़ी अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदी, किंतु उससे अंकित मूल्य पर बेच दिया। लाभ प्रश्न बताना है। चंदू bought a watch at a discount 20% on the mark price, but sold at the mark price. Find the profit percentage. इसका मतलब दोस्त अंकित मूल्य की बात कर रहा है, हम मानेंगे दोस्त उसका अंकित मूल्य मतलब क्या होगा, ये उसका मार्क प्राइस। अंकित मूल्य मानते हैं दोस्त क्या रहा हुआ है, उसका अंकित मूल्य मानते हैं कि 100 रहा होगा, अंकित मूल्य मानते हैं 100 रहा होगा ये। तो दोस्त उसको 20% में खरीदा, क्या किया दोस्त, आप लोग जानते हैं 20% छूट पर खरीदा, अर्थात वह कितने में खरीदा, जो खरीदा क्रय मूल्य हुआ, ये दोस्त क्या करेगा, ये जो खरीद लिया छूट पे तो उसको बाद में बेच रहा है, देखिए करा उसको फिर करा बेचा, तो जो खरीदा दोस्त क्या करेगा, मेरा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप लोग जानते हैं 100% मान लिया कि अंकित मूल्य था, हमने दोस्त क्या घटा दिया, इसमें 100 में से 20 घटाएंगे, वह क्रय मूल्य कितना होगा, ये अर्थात उसका कास्ट प्राइस क्या था, ये दोस्त कर सकते हैं 80% हुआ। अब कह रहा उससे अंकित मूल्य पे जो विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, आप लोग कहेंगे सर उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, कितने में बेचेगा, उसे अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य माना कितना 100, तो 100 में कर सकते हैं बेच दिया। अब सवाल का आंसर आप दे ही पाएंगे, जब मुझे क्रय मूल्य पता चल गया और उस विक्रय मूल्य पता चल गया तो हम लाभ निकाल सकते हैं, अर्थात वस्तु को क्रय 80 में खरीदा और दोस्त क्या है 100 में उसको बेचा, यही है। तो दोस्त लाभ कितने का हुआ है, तो लाभ कैसे निकालेंगे, तो लाभ कैसे निकालेंगे दोस्त, हमने क्या दिया है यहाँ पर, क्या 100 में से 80 घटाएंगे दोस्त कितना आएगा 20 आएगा, लेकिन दोस्त क्या पूछ रहा है लाभ परसेंटेज, तो लाभ परसेंटेज बराबर आप लोग फार्मूला जानते हैं, पहले लाभ लिखेंगे, लाभ कितने का है 20 का है, इंटू 100 है, और हमेशा किससे डिवाइड किया था, क्रय मूल्य कितना है दोस्त 80 है, 80 से डिवाइड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 20 चौक 80 से कटाएंगे दोस्त क्या आएगा 25, अर्थात आंसर कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्त देखिए हमने, आइए आंसर समझते हैं। देखिए हमने मान लिया कि अंकित मूल्य 100% था, सवाल में करा उस पे करा कि यहाँ पर 20% छूट पे खरीदा, अगर उसका क्रय मूल्य कितना हुआ 80% में खरीदा, लेकिन करा उसे अंकित मूल्य पे बेच दिया, अर्थात विक्रय मूल्य किस पे बेचा, तो दोस्त जो 100 अंकित मूल्य पे बेचा, इसका मतलब वो कितने में बेचा 100 में ही बेच दिया, क्योंकि अंकित मूल्य हम लोगों ने 100% मान के लेके चले हैं। तो लाभ कितने का हुआ, लाभ कैसे निकाला जाता है, लाभ हम हमेशा क्रय विक्रय मूल्य पे हमेशा बात की जाती है, 100 में से हमने 80 घटाया तो 20 आया, लाभ आया, लेकिन दोस्त पूछ रहा है लाभ परसेंटेज, तो लाभ परसेंटेज जानते हैं लाभ इंटू 100 अपान क्या होता है क्रय मूल्य, तो लाभ की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली है, और यहाँ पर 100 फार्मूले में होता है, और क्रय मूल्य आपने निकाला 80 और सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। दोस्त मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़िए, निश्चित रूप से आपको कोई भी एग्जाम होगा उससे बेहतर कराने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।